रोज की तरह आज भी बस में अपनी सीट पर जाकर बैठी ही थी कि सामने खड़े लड़के पर नजर पड़ी। वो लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। पिछले 5 से 6 दिनों से ये रोज ही हो रहा था। मेरे ठाणे से मुंबई के सफ़र में हर वक्त उसकी नज़रें मुझ पर होती। वो अक्सर मेरे सामने की साइड ही बैठता। मेरे पास की सीट खाली होती तो भी कभी मेरे पास नहीं बैठा। कुछ अजीब ही लगता जब वो मुझे देखता। आजकल का माहौल देखते हुए सतर्क रहना ही अच्छा। मैं बस से उतरकर कई देर तक इधर उधर देखती रही कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। इस उम्र के लड़कों का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठें। हर दिन न्यूज में एक नई कहानी। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। पिछले कुछ दिन तो इग्नोर किया, पर आज जब ध्यान दिया तो लगा कि उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर ही रहती है या फिर खिड़की के बाहर। 35 साल की उम्र और 2 बच्चों की माँ बनकर इतना अनुभव तो हो ही चुका था मुझे कि देखने वाली नज़र कैसी है। उम्र में 22 से 23 साल का होगा। चेहरे पर मासूमियत थी और नज़रों में शालीनता। फिर भी उसका यूं मुझे ही देखना अजीब लगता था, पर कोई रास्ता नहीं था उसे रोकने का। कुछ दिन यही क्रम चलता रहा, फिर उसका आना अचानक बंद हुआ। अगले 5 दिन वो नहीं आया। 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे वो वापस उसी जगह पर दिखा, वैसे ही मेरी ओर घूरता हुआ। पर आज उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भी उतरा हुआ, जैसे बहुत बीमार हो। आज उसके पास वाली सीट खाली थी। खुद को रोक नहीं पाई, जाकर उसके पास बैठ गई। वो पहले तो थोड़ा असहज हुआ, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, पिछले दिनों दिखे नहीं, बीमार थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब की बार मैंने गुस्से से कहा, रोज सामने बैठकर मुझे घूरते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने पलटकर मेरी ओर देखा और अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और मेरी ओर बढ़ा दी। लिखा था, मैं बोल सुन नहीं सकता, आपको जो भी कहना हो लिख दें। मैं मन ही मन अपने व्यवहार पर आहत हुई। उसकी नोटबुक में लिखा, बीमार थे? उसने भी लिख दिया, जी, वायरल हुआ था, अब पहले से बेहतर हूँ। अगले सवाल के साथ ही लिखने का सिलसिला शुरू हुआ तो अंधेरी पहुँच ही रुका। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ साझा कर ली थी। घर में वो और उसके पापा ही थे और कोई नहीं। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपनी माँ को खो दिया और अपनी आवाज़ भी। उस हादसे के बाद बोलना सुनना सब बंद। वो अंधेरी के एक स्पेशल स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसकी कहानी सुनकर दिल भर सा गया। सारा दिन ऑफिस में बुझी बुझी रही। रात को भी उसी का ख्याल था। मैंने सोच लिया था अगले दिन उससे पूछूंगी कि मुझे ही क्यों देखता था। अगले दिन वो आया तो मैंने इशारे से अपने पास की सीट पर बैठने को कहा। वो मुस्कुरा कर बैठ गया। मैंने नोटबुक मांगी तो उसने पेन और नोटबुक दे दी और फिर मुझे देखने लगा। मैंने लिखा, इतने दिनों से मुझे क्यों देख रहे थे? बस मैं और भी लोग आते जाते हैं, मैं ही क्यों? उसने जवाब में कुछ लिखा नहीं। अपनी पॉकेट से वॉलेट निकाला और खोल कर मुझे दिया। उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें लड़का और उसकी माँ थे। गौर से देखा तो उसकी माँ का चेहरा मुझसे बहुत मिलता था। बाल बांधने का तरीका, बिंदी, सब कुछ लगभग मेरे जैसा। मैं सोच में पड़ गई, क्या कहूँ? उसने अपनी नोटबुक मेरी ओर बढ़ा दी। लिखा था, माँ तो चली गई, उन्हें नहीं देख सका, पर रोज़ कुछ देर आपको देख लेता हूँ तो लगता है माँ को देख लिया। फिर नीचे लिखा, आपको कोई परेशानी हो मेरे ऐसे करने से तो मैं बस चेंज कर लूँगा। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। कोई परेशानी नहीं, कल से मेरे साथ ही बैठा करो। लिखकर मैंने उसकी नोटबुक वापस कर दी। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।